हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथागोरस क्लासेस। मैं बिरबल आ चुका हूं आप लोगों के बीच 2021 में एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में पूछे गए सवालों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के डिस्कशन को। तो आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे 16 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के 25 प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अगर एसएससी जीडी में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में पोस्टेड होके देश की सेवा करना चाहते हैं तो स्टार्ट हो जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपकी दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है और फिर एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में होने वाले। तो बिना समय गवाए आप लोग स्टार्ट करें अपने तैयारी को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे 25 प्रश्न। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सेंटेंस को पढ़ते फ्रेंड्स। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक फिल इन द ब्लैंक्स की। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, बॉक्स में क्या भर सकते हैं हम लोग। तो पहला है स्थगत, दूसरा प्रदान, तीसरा भेंट। तो देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की। तो ये थोड़ा सूटेबल लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा भेंट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कृपण का विलोम शब्द क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कृपण का जो अर्थ होता है, कृपण का मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस का विलोम शब्द पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स कर्मठ, बी में है कठोर, सी में है सरल, सी में है दाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दाता। कंजूस का उल्टा होगा दाता। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समान अर्थ मतलब पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो क्वेश्चन है बाण। तो बाण का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला नाराज, दूसरा तनय, तीसरा दहन, चौथा अगम। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, बाण का जो पर्यायवाची शब्द होता है, इसका होता है तीर, तीर, दूसरा होता है सर, सायक, और फिर नारज। तो ये इसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं समानार्थी शब्द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बाण का जो समानार्थी शब्द होगा नारज। तो बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी किरण, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी आँख। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है फ्रेंड्स। कमल का होता है नीरज, पंकज, जलज, तोयज, अंबुज, नीरज, जलज, तोयज। जल के पर्यायवाची शब्द में अगर हम लोग जा लगा देंगे तो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, कमल का। पंकज। तो ये सब क्या हो गया, जिसके लास्ट में जा लग जाएगा। जल, जल का पर्यायवाची शब्द होता है जल, नीर, और फिर अंबुज भी हो सकता है, अंबुज। तो ये सब जो होता है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये 4 वर्ड दिए रहेंगे, 4 में से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो सही वर्ड, सही शब्द का हमको
चूज करना रहेगा, सही शब्द को सेलेक्ट करना रहेगा। पहला क्या है, स्थायित्व, तो इस तरह से तो हम लोग लिखते नहीं है, ये तो गलत है। फिर अस्थायित्व, ये भी गलत है। अस्थायित्व, ये भी गलत है। दीर्घई नहीं होगा, हर्षई होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स अस्थायित्व, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अत्यंत क्रोधित होना, ऑप्शन बी भयभीत होना, ऑप्शन सी घृणा करना, ऑप्शन डी गुस्सा पचा जाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा पचा जाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया हुआ है? जो अंडरलाइन वर्ड है उसको प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना, किसी दूसरे वर्ड से बदलना है। तो देखते हैं, मोहन के गए पर वह उठ बैठा, तो ये कोई मीनिंगलेस वर्ड लग रहा है। तो दूसरा यहाँ पे बैठा के देखते हैं, मोहन के दौड़ने पर वह उठ बैठा, तो ये तो मीनिंगलेस लग रहा है, कुछ इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो गलत हो जाएगा। मरने पर बैठा के देखते हैं, मोहन के मरने पर वह उठ बैठा, तो ये भी गलत लग रहा है। तीसरा सही क्या होगा फ्रेंड्स? मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, ये करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 है फ्रेंड्स, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है अज्ञ, ऑप्शन नंबर डी है विज्ञ। तो क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? शिशु खाली स्थान और अबोध होता है, तो शिशु क्या होगा? अज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है ना समझ, कम जानकार। तो शिशु लोग, जो बच्चे लोग होते हैं, अज्ञ होते हैं और अबोध होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ पे सवाल पूछा गया है। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु, तो अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु जो हमें पूर्वजों से मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? धरोहर। मतलब हम लोगों के बीच जो वस्तु रखा है और वो वस्तु किससे मिला है? दूसरों की वस्तु हो, तो उसे क्या बोलते हैं? धरोहर। ऑप्शन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो शब्द क्या है फ्रेंड्स? जातीय। तो जातीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विजातीय, करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सेंटेंस क्या है? वाक्य देखते हैं। पृथ्वी का रूप गोल है, तो रूप को प्रतिस्थापित करते हैं, जो अंडरलाइन वर्ड है रूप, तो रूप के जगह पे हमको क्या लिखे ताकि थोड़ा सा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए? पृथ्वी का प्रारूप गोल है, गलत। दूसरा, पृथ्वी का स्वरूप गोल है, गलत। पृथ्वी का प्रकार गोल है, गलत। पृथ्वी का आकार गोल है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन फ्रेंड्स, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर से पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? आर्थिक। ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे, भौतिक का मतलब क्या होता है? फिजिक्स।
विज्ञान का जो पार्ट है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, तो ये सब चीज तो हो नहीं सकता है। तो धन का संबंध रखने वाले को आर्थिक बोला जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? एक सेंटेंस दिया हुआ है, अब इसमें किस वर्ड में त्रुटि है, किस वर्ड में गलती है, उसको छांटना है। उसने आवाज देकर पूछा, तो 4 वर्ड दिए गए हैं। 4 शब्द में कौन सा शब्द गलत है? तो ये आवाज जो है फ्रेंड्स गलत है। आवाज नहीं होता, आवाज होता है, आकार होता है या, और यहाँ पे तो आकार दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब हमको त्रुटि ही छांटना है, तो त्रुटि किस में होगा? ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। फिर से है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग को क्या कहते हैं? क्यारी। जो हम लोग खेत में बनाते हैं फ्रेंड्स, आयताकार वर्गाकार पंक्ति वाइज पंक्ति जो बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? क्यारी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो लिखा क्या गया है? शूर्पणखा। तो वर्तनी वाले सवाल में क्या होता है फ्रेंड्स? 3 गलत ऑप्शन दिए होते, 3 गलत तरीके से वर्ड को लिखा हुआ होता है और एक सही तरीका होता है। तो लिखा गया है शूर्पणखा। तो इसके बारे में आप रामायण में सुने होंगे फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, शूर्पणखा जो करेक्ट होता है, ये वाला करेक्ट वर्ड हो लिखा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि सही क्या होता है। इसी तरह से हमेशा आप लोगों को शूर्पणखा नखा लिखना है, तो कभी गड़बड़ी ना करें, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। अगर गलती होगा तो उसको निकालना है, और अगर गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं होगा। तो पहला क्या है? ये सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो दिखाई देने वाला, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ी है नहीं, सही है। कभी कभी आकाश में, ये भी तो पूरा करेक्ट लग रहा है। चौथा को पढ़ते हैं, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो इसमें विलक्षण नहीं होगा फ्रेंड्स, उल्का पतन एक अनोखी घटना है। इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं अनोखी घटना। तो ये विलक्षण कर दिया था, तो ये गलत था। तो चौथा ऑप्शन में हमें सुधार करने की जरूरत है। ये जो ऑप्शन है गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है फ्रेंड्स, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो अंडरलाइन वर्ड दिया है उसको हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं कोई अच्छे वर्ड से, ताकि सेंटेंस थोड़ा मेरा सूटेबल हो जाए। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। तो ये थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या? इस कार्य की विघ्न बनकर तुम आए हो। तो ये गलत हो जाएगा। इस कार्य का विघ्न बन के तुम आए हो, तो ये गलत हो जाएगा। सही चीज क्या होगा फ्रेंड्स? इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। फिल इन द ब्लैंक्स जो है बॉक्स दिया है उसमें भरना है हमें। तो क्या बोला फ्रेंड्स? सफलता पाने के लिए कठोर खाली स्थान करना पड़ता है। तो खाली स्थान की जगह पे क्या भरे आएगा? सफलता पाने के लिए कठोर अध्ययन करना पड़ता है, गलत। कठोर अनुशासन करना पड़ता है, ये तो गलत। कठोर आवागमन करना पड़ता है, तो गलत।
तो क्या करना पड़ता है, कठोर श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, और अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन मार देंगे। तो पढ़िए फ्रेंड्स, क्या है सेंटेंस, वाक्य को पढ़ते हैं। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। तो बात कौन बोल रही थी, महेश जी। किसके बारे में, अपने भतीजा के बारे में, उनका भतीजा। तो भतीजा मतलब एक ठो, एक वचन, तो यहाँ पे क्या लगा दिया है, बहुवचन, रखते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे गलत वर्ड क्या हो जाएगा, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, गलत होगा। सही चीज क्या होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, रखता है, क्योंकि एक वचन है ना, उनका भतीजा है, तो एक आदमी है, तो एक आदमी है तो क्या होना चाहिए, रखता है, जबकि लिख क्या दिया है, रखते हैं, तो ये क्या था, गलत। तो हम लोग सेंटेंस को सुधार कर लिए, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा सही ऑप्शन हो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला, भयभीत होना, दूसरा, प्यासा होना, तीसरा, शर्मिंदा होना, चौथा, क्रोधित होना। तो पसीने पसीना 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 होना का मुहावरा का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। अब बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो यहाँ से जो 5 सवाल होंगे वो गद्यांश से होंगे, और बहुत ही सिंपल सवाल होंगे फ्रेंड्स। आप पांचों में से पांचों को सही कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। भारत के गांव, फर्स्ट बॉक्स में जो भरना है फ्रेंड्स, भारत के गांव खाली स्थान के मनोरम स्थल हैं। तो इसमें क्या भराएगा, भारत के गांव शहरों के मनोरम स्थल है, तो गांव में तो शहर कहाँ से आएगा फ्रेंड्स, गलत। भारत के गांव त्रिलोक के मनोरम स्थल है, तो ये तो त्रिलोक आ गया। ये भारत के गांव राज्य के मनोरम स्थल है, गलत। सही चीज क्या होगा, भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में प्रकृति। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था, प्रकृति भरा गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भरा क्या गया, पहला में प्रकृति, अब 22 में क्या बोला, भारत के गांव, यहाँ तो भरा गया है प्रकृति, फर्स्ट ऑप्शन में तो भरा गया प्रकृति। अब दूसरा ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, वहां का निवासी प्रकृति की खाली स्थान गोद में ही पल रहा है, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। प्रकृति की साथ में ही पल रहा है, तो प्रकृति के साथ में नहीं होगा। प्रकृति की छांव में पल रहा है, गलत। प्रकृति की हाथ में पल रहा है, गलत। तो सही क्या होगा, वहां के निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, तो यहाँ पे प्रकृति भरा गया, दूसरा में गोद भरा गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, दो चीज भर चुके हैं, भारत की गांव पहला में प्रकृति के मनोरम स्थल है, यहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में, यहाँ पे गोद भरा गया। आगे पढ़ते हैं, परंतु खाली स्थान दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति। तो खाली स्थान तो बोला है शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, तो कोई आदमी होता है वो शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा होता है, कोई गांव शारीरिक दृष्टि से थोड़ी ना पिछड़ा होगा, तो ये गलत। कोई गांव मानसिक रूप से थोड़ी ना पागल होगा, कोई गांव पागल होता है, तो नहीं। कोई गांव राजनीतिक नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ का जो गांव है आर्थिक रूप दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति में अत्यंत ही। तो तीन चीज भरा गया, पहला में प्रकृति, दूसरा में गोद, तीसरा में आर्थिक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, मतलब 24 की ओर। तो क्या क्या भर चुके हैं, भारत के गांव
प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, परंतु तीसरा में भरा जाएगा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति। और जो गांव पिछड़ा हुआ है उस गांव की स्थिति क्या होगी? दयनीय, स्तरीय, संपन्न, कठिन, ये सब गलत। तो उस गांव की स्थिति, जो पिछड़ा गांव होगा उसकी स्थिति क्या होगी फ्रेंड्स? दयनीय। तो ऑप्शन नंबर 4 में भरा गया दयनीय। अब लास्ट ऑप्शन को भरना है फ्रेंड्स। पहले फिर से हम रिपीट करते फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। पहला प्रकृति, दूसरा यहाँ वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, तीसरा ऑप्शन परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि आगे फिर क्या होगा? यहाँ के लोग खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। तो किस पर? पंचायत पर निर्भर करते हैं, गलत। प्रकृति पर निर्भर करते हैं, गलत। सरकार पर निर्भर करते हैं, गलत। तो किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स? कृषि। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि। तो ये गधांश मेरा सही हो गया फ्रेंड्स। पहले क्या भरे? भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है। फिर अगला में वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, दूसरा ऑप्शन गोद। आगे परंतु तीसरा ऑप्शन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति में अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहाँ के लोग क्या होते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन सही हो गया फ्रेंड्स, और आसानी से आप भी सही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर इसे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ताकि हम आगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और आपके सिलेक्शन में हम मदद कर सकें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।